अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला चौधरी आपके साथ मुखातिब है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल FN पॉइंट। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं आपके सामने एक छोटी सी अपडेट रखने जा रहा हूँ। अपडेट ये है कि जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों में कुछ पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम और ख़ास तौर पे जैसा कि अगर आपने मीडिया के ऊपर देखा, लाहौर और खानेवाल मुल्तान के शहरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो बिल्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के मैपको के बिल हैं, उनके अंदर जो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको कम किया जाए, ताकि गरीब बंदा जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूनिट से इस्तेमाल करता है उनके भी हज़ारों में बिल्स आ रहे हैं। तो जनाब, हमारी हुकूमत पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए रिलीफ दिया है। मुझे प्राउड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर। क्या रिलीफ दिया है हमें जनाब? एक महीने के लिए 9 रुपये और 90 पैसे का एक पर यूनिट में इजाफा कर दिया गया है। अवाम प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम लोग मज़ीद इन तमाम जो कि हमारे अखराजात हो रहे हैं, जो हम इतने ज़्यादा बिल पे कर रहे हैं, इन टैक्सेस से बच सकें। लेकिन हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है। यार, जहाँ भी पीसना है अवाम ने पीसना है, हुक्मरानों को कोई मसला नहीं है। अगर अब कहते थे डॉलर के साथ इसका महंगाई का ताल्लुक डॉलर के साथ है, अब डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई क्यों नहीं नीचे आ रही? अब जनाब ये उन्होंने जो अभी अपडेट मिली है, अपडेट के मुताबिक 9 रुपये 90 पैसे पर यूनिट इजाफा कर दिया गया है मैपको की जानिब से। ठीक है, अब मैपको की जानिब से पर यूनिट इतना इजाफा किया गया है 9 रुपीज़ 90 पैसे 9 रुपये 90 पैसे। अच्छा, उसके बाद सार्फिन जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर जो एक माह के अंदर बोझ पड़ेगा वो 133 अरब रुपए है जनाब। 133 रुपए का अजाफी बोझ पड़ने वाला है पंजाब की हुकूमत के ऊपर, पंजाब की अवाम के ऊपर, सॉरी, पंजाब की और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो ये 133 अरब कहाँ जाने वाला है? अच्छा, मैंने एक चीज़ बहुत ही पहले पढ़ी थी कि एक बंदा, एक होता है, ये जो वापडा का ऑफिसर होता है, वापडा का मुलाजिम होता है, ये जनाब जाता है बनानाज लेने के लिए जाता है किसी रेडी के ऊपर, और रेडी वाले से पूछता है क्या दर्जन लगाए हैं। उसने कहा है जनाब अगर गरीब खाने के लिए लेने तो 10 रुपये दर्जन, अगर मदरसे के लिए लेने 15 रुपये दर्जन, अगर जनाब आपने किसी को सदका खैरात के तौर पे देने 20 रुपये, अगर आपने घर लेके जाने फिर 50 रुपये दर्जन। उसने कहा ये क्या वजह है, 50 रुपये मैंने घर लेके जाने 50 रुपये, लेकिन गरीबों के हिसाब से आप जनाब 10, 15, 20 रुपये के लगा रहे हैं। तो उसने कहा जनाब आप भी तो ऐसे ही करते हैं, बिजली बनाने का पर यूनिट तो वही चार्ज आता है, आप 100 यूनिट तक एक रेट रखते हैं, अगले 100 रेट के तक 100 यूनिट तक डबल कर देते हैं। आप भी तो ऐसे ही करते हैं, मैंने भी आपको वही रेट बताया। अगर आपने घर लेके जाने तो 50 रुपीज़ है, अगर आपने मदरसे को देने 15 रुपीज़ है, अगर आपने किसी गरीब खाने को, यतीम खाने को देने 10 रुपीज़ है, और अगर आप किसी को सदका खैरात करना 20 रुपीज़ है। तो मेरा कहने का मकसद है हमारा पाकिस्तान एक इस तरह करप्ट मामला हो चुका है जनाब। हुआ क्या, अब ये 133 रुपये का जो बोझ है ये अवाम के ऊपर आ रहा है। ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो जिन वापडा मुलाजमीन को ये बिजली बिल्कुल फ्री दी गई है, उनकी बिजली अगर फ्री वाली ख़त्म कर दी जाए ताकि, तो फिर भी तो बोझ को बर्दाश्त किया जा सकता है। ये जो गरीब अवाम है, जो 500-700 रुपये दिहाड़ी वाली अवाम है, उनको उनकी जेबों से ये बिजली का बिल निकाल के जनाब उनको ही जनाब लूटना है, उन्हीं को चक्की में पीसना है। मेरा हुकूमत वक्त से एक क्वेश्चन है कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है पाकिस्तान पे, और मेरे ख्याल में ये जैसा वक्त चल रहा है बुरा पाकिस्तान, बुरा वक्त ही कहा जाएगा इसको, तो हर बार में ये गरीब बंदा ही पिसता है। ये इसकी क्या वजह है? हमारे पाकिस्तान की मौशियत इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि गरीब को रिलीफ देने के बजाय अमीर को रिलीफ मिलता है। वो कहते हैं अमीर से अमीर तरीन हो रहा है, गरीब से बदतरीन हो रहा है। सर, फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? फिर हम लोग कहते हैं हमारा वतन, हमारा देश, हमारा पाकिस्तान, हमारा कंट्री तरक्की नहीं करता। मैंने आज एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी, ये चीज़ क्या थी? चीज़ ये है, वाघा बॉर्डर पे अगर आपने देखा हो 14 अगस्त जैसा कि परसों आने वाली इंशाल्लाह, तो 14 अगस्त के ऊपर वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जो उधर खड़े होते हैं बॉर्डर पे, और जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोई टांगों का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है, कोई जिस तरह के मुकाबले स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इंडिया है, इंडिया 90%, इंडिया के अंदर तकरीबन 90% काफ़ी पोल्स के ऊपर ये जंप ब्रेकर होते हैं, उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं, जो मतलब गाड़ी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें
30 रुपये लगे हुए हैं जो कि एक फास्ट चार्ज करनी है गाड़ी, अगर 1 घंटे के अंदर, अगर 2 घंटे के अंदर करनी है तो 10 रुपये का चार्ज टोकन लगा हुआ, वहाँ पे टोकन आपने देना है, ठीक है, आप अपनी गाड़ी चार्ज कर लें। और उन्होंने ये भी कहा है 2028 यानी 2028 तक इंडिया में तकरीबन 80% बाइक्स और कारें ये इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग मुकाबला करते हैं, हम लोग मुकाबला पता है क्या करते हैं, हम लोग मुकाबला टांगों वाला करते हैं। हम लोग मुकाबला ये नहीं करते यार वो हमारा पड़ोसी ममालिक है, वो कितना आगे जा रहा है, वो कितना किस तरह वो नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है, हम लोग भी नई नई चीज़ें लेकर आए। हम लोग नई नई चीज़ें लेकर आएंगे तो हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। जनाब हमने आवाम को फ़ायदा देना ही कहा है। तो मेरा पॉइंट थोड़ा इंडिया की तरफ चला गया, लेकिन मैं फिर भी एक जो बात कहने लगा हूँ, मैंने अभी आपको बताना था 9 रुपीज़ जैसे कि ये बिजली में इजाफा किया गया, अवाम प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं कि हमारे बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक बिल देखा, 1 यूनिट जनाब उसका जला हुआ था, 1 यूनिट का बिल, और 35 रुपये बिल लगा हुआ था। तकरीबन 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उसका जनाब बिल है, बाकी जो 3470 रुपये उसका अजाफी टैक्स लगा हुआ था। सर ऐसे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मेरा यही कहने का बिजली के ऊपर मेरा बताने का मकसद था, और मेरा बताने का जो मेन मकसद था वो यही है कि 100 यूनिट्स तक हम ये एक बिल पे करते हैं, सेकंड डबल 100 होते हैं, तो उसका डबल यूनिट पे क्यों करते हैं, इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।